चलिए जानते हैं दोस्तों कि बुधवार को किसकी पूजा होती है और क्यों होती है। बुधवार का सही अर्थ क्या है, बुधवार दिन क्यों सप्ताह के अंदर आया, यह इस वीडियो में जानते हैं। बुधवार के दिन क्या महादेव की पूजा होती है या विष्णु भगवान ब्रह्मा की या किसी और देवता की। बुधवार दिन बुध से आया है। बुध एक सौर मंडल का ग्रह है जो कि उसी के नाम पर बुधवार पड़ा और बुध का सही अर्थ होता है बुद्धिमान यानी बुद्धिमत्ता। चलिए जानते हैं एक कथा के माध्यम से कि बुधवार के दिन किसकी पूजा करना उचित होता है और सर्वश्रेष्ठ होता है। एक बार माँ पार्वती कैलाश पर्वत में एक गुफा के अंदर चली जाती हैं स्नान करने के लिए और वहाँ नंदी को पहरेदार बना देती हैं कि नंदी किसी को मत आने देना, मैं स्नान करने के लिए जा रही हूँ। परंतु महादेव वहाँ जबरन नंदी को हटाकर चले जाते हैं अंदर। तब माता पार्वती को यह अच्छा नहीं लगता कि उनकी आज्ञा का अवहेलना हो रही है। सो माता पार्वती ने देवी माँ की पूजा की, शक्ति माँ की पूजा की और पूजा अर्चना की और उसके बाद एक दिन नहाने गई और अपनी शरीर के मैल को छुड़ाकर उसमें से एक मूर्ति बना दी। उस मूर्ति का बड़ा सुंदर रूप दी और जो इंसानों जैसा दिख रहा था वह मूर्ति बोलने लगी और अपनी माता पार्वती को माता कहने लगी और वह मूर्ति बोली कि मैं आपका पुत्र हूँ माता। इस प्रकार से माता पार्वती के मैल से एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम गणपति पड़ा। माता पार्वती फिर स्नान करने के लिए जाती हैं और उस बालक को पहरे में लगा देती हैं और एक मूसक नाम का अस्त्र दे देती हैं और कहती हैं कि जब तक मैं स्नान करके बाहर ना आ जाऊं तब तक किसी को भी अंदर आने मत देना। हाँ दोस्तों, मंगलवार को ही हनुमान जी की पूजा होने के दो विशेष कारण जानने हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। स्नान करने उसी गुफा में चली जाती हैं और वह बालक पहरे में लग जाता है और उनके खाने के लिए, उस बालक के खाने के लिए कुछ मिठाइयाँ इत्यादि लड्डू माता पार्वती दे देती हैं और वह खाता हुआ बैठ जाता है। तभी महादेव आते हैं माता पार्वती से मिलने के लिए और गुफा के अंदर जाने लगते हैं और वह बालक महादेव को रोक देता है और कहता है कि आप तब तक नहीं अंदर जा सकते जब तक कि मेरी माता बाहर नहीं आ जाती। परंतु महादेव कहाँ मानने वाले थे, वह क्रोध में आ गए और कहने लगे बालक तूने मुझे कैसे रोक दिया। यहाँ महादेव को घमंडी रूप में दिखाया गया है कि महादेव को क्रोध आ जाता है, घमंड हो जाता है अपनी शक्ति पर। इसी कारण माता पार्वती ने एक बालक को उत्पन्न किया और वह बालक महादेव को घमंड को चोर करने की कोशिश करने लगा। परंतु वह बालक उन्हें महादेव को अंदर नहीं जाने देता। सो महादेव अपने गणों को भेजते हैं और गण जाते हैं उस बालक से युद्ध करने के लिए और बालक सभी को मार के भगा देता है। तब महादेव स्वयं युद्ध करने के लिए जाते हैं और युद्ध में उस बालक के गर्दन को काट के अलग कर देते हैं। जब महादेव के त्रिशूल से उस बालक की गर्दन कट जाती है और वह माता माता चिल्लाने लगता है। माता माता चिल्लाने की आवाज़ सुनकर माता पार्वती गुफा से बाहर आती हैं और देखती हैं कि उनके बालक की गर्दन कट चुकी है और महादेव वहां से चले जाते हैं। महादेव के चले जाने के बाद माता पार्वती रुदन करने लगती हैं और सभी देवताओं से पूछने लगती हैं कि किसने इनका गर्दन धड़ से अलग किया है, मगर कोई भी नहीं बोलता। तब माता पार्वती को गुस्सा आ जाती है और वह काली रूप धारण कर लेती हैं। माता पार्वती के काली रूप को देखकर सभी देवता घबरा जाते हैं और रौद्र रूप काली तमाम तबाहियां मचाने लगती है। तब सभी देवता महादेव से प्रार्थना करते हैं और महादेव फिर एक गज की
सर को काट कर ले आते हैं और उस गज के सर को गणपति के धड़ से जोड़ देते हैं और वह बालक जिंदा हो जाता है। गणपति के धड़ से जोड़कर वह बालक जब जिंदा होता है और वह बालक सभी देवताओं को प्रणाम करता है। सभी देवताओं ने उसे बुद्धि का देवता बताया और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बताया और सबसे पहले पूजा बुद्धि की ही होगी, यानी सबसे पहले पूजा गणपति की पूजा होगी। वैसे रिद्धि सिद्धि तभी आती हैं जब बुद्धि हो, यानी गणपति हों, तभी उनकी पत्नी का नाम रिद्धि सिद्धि था, जो कि 2 बहनें थी। इस प्रकार से गणपति भगवान की पूजा होती है बुधवार के दिन, और बुधवार का मतलब बुद्धि का दिन होता है। दोस्तों, मेरी यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय गणपति देव की जरूर